कौन कहता है लोन लेना गलत है? पर्पस डिसाइड करता है लोन लेना गलत है या सही। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझे पूछा, मैं 1.5 सीआर की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ की सेविंग्स है, मेरे पास 50 लाख म्यूचुअल फंड में पड़े हैं, तो क्या मैं म्यूचुअल फंड को रिडीम कर दूं या फिर लोन ले लूं? चलो समझते हैं। क्लाइंट की एज 38 ईयर्स, प्रॉपर्टी वैल्यू 1.5 सीआर, सेविंग्स 1 सीआर, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स 50 lakhs। तो मेरा सजेशन ये था कि लोन इज अ बेटर ऑप्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। लेट्स सी द लोन कैलकुलेशन फर्स्ट। 50 lakhs का लोन at the rate of 9% for 20 years. So the total payable amount will be around 1.08 CR, which is 50 lakhs principal plus 58 lakhs interest. तो अगर उसने वही 50 lakhs अगर म्यूचुअल फंड में छोड़ दिए for 12% interest for 20 years, तब उसकी वैल्यू कुछ होगी अराउंड 4.82 CR। अगर टैक्सेस वगैरह भी कट कर दे, which will be approx 59-60 lakhs, तो भी उसके पास 4.23 CR के अराउंड बच जाएगा। तो अगर हम इसमें लोन का अमाउंट भी माइनस कर दे, which was around 1.08 CR, फिर भी उसके पास 3.15 का बैलेंस बचेगा। क्योंकि क्लाइंट 38 इयर्स का है, तो यही पैसे उनके रिटायरमेंट के लिए भी काम आ जाएंगे। तो अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। लोन ना लेकर म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है वो विड्रॉ करके पूरा पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यू भी कुछ अराउंड 4.5 सीआर तक पहुंच जाएगी। तो देखो 20 साल ना बहुत बड़ा टेन्योर होता है, और अगर इसके बीच में कुछ इमरजेंसी आ गई तो आप घर का थोड़ा हिस्सा तो बेच नहीं सकते, आपको बेचना होगा तो पूरा घर ही बेचना होगा। पर म्यूचुअल फंड में पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के लिए भी ये पैसा परफेक्ट बैकअप। तो लोन लेने से आपका रिटायरमेंट भी प्लान हो गया और आपकी लिक्विडिटी भी बनी रही। अगर आप भी कंफ्यूज हो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके, तो फॉलो योर मनी मेंटर्स।